गलतफहमी। बहुत समय पहले भारतवर्ष में राजा विक्रमसेन का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे, परंतु उनकी पत्नी रानी सौम्या का कई वर्षों पहले निधन हो चुका था। उनकी दो संतानें थीं, एक पुत्र राजकुमार वीरेंद्र जो बलशाली और राज्य का कुशल प्रशासक था, और एक पुत्री राजकुमारी सुमेधा जो इतनी सुंदर थी कि मानो स्वयं देवताओं की कृपा से जन्मी हो। राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा विक्रमसेन ने वन में शिकार के लिए जाने का निश्चय किया। राजकुमारी सुमेधा ने आग्रह किया, पिताजी, मैं भी वन की शोभा देखना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी साथ ले चलिए। राजा ने पहले मना किया, बेटी, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, यह तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है। परंतु सुमेधा ने जिद पकड़ ली, मुझे कम से कम एक बार तो वन देखना चाहिए। आखिरकार राजा ने उसे साथ ले जाने का निर्णय लिया और अपने पुत्र राजकुमार वीरेंद्र को राज्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। वन की सुंदरता को निहारते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक सोने का हिरण उसके सामने आ गया। राजकुमारी सुमेधा ने चकित होकर कहा, पिताजी, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। राजा ने तुरंत उसका पीछा किया। राजकुमारी भी उनके पीछे चल पड़ी, पर यह कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि राक्षसी त्रिकालिका का ही एक मायावी रूप था। जब राजा ने खुद को अकेला पाया तो राक्षसी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उन पर हमला कर दिया। वीर राजा ने संघर्ष किया, परंतु राक्षसी के मायावी जाल में फंसकर अंततः मारे गए। कुछ देर बाद राजकुमारी वहां पहुंची और अपने पिता को रक्त रंजित देखकर भय और शोक से डूब गई। राक्षसी त्रिकालिका ने उसकी ओर देखा और कहा, डरो मत, अब से तुम मेरी पुत्री हो। इसके बाद वह सुमेधा को अपने भयानक महल में ले गई। चारों ओर मानव हड्डियों के ढेर लगे थे। सुमेधा ने भीतर ही भीतर माँ भगवती से प्रार्थना शुरू कर दी। एक दिन माँ भगवती उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, बेटी, इस महल की एक खिड़की है जो सदैव बंद रहती है। जिस दिन कोई व्यक्ति इसे स्पर्श करेगा और यह स्वयं खुल जाएगी, समझ लेना कि वही तुम्हारा उद्धार करेगा और वही तुम्हारा पति बनेगा। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुमेधा महल में कैद रहते हुए उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी जो इसे इस बंधन से मुक्त करेगा। जब राजा विक्रमसेन और राजकुमारी सुमेधा कई दिनों तक नहीं लौटे तो राजकुमार वीरेंद्र चिंतित हो उठा। उसने अपने मंत्री से कहा, मैं पिता और बहन की खोज में वन जा रहा हूँ, राज्य की देखभाल करना। राजकुमार वीरेंद्र तलवार उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला, साधु वज्रेश्वर, परंतु वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक कपटी और छलपूर्ण व्यक्ति था। साधु ने कहा, वत्स, कुछ दिन मेरे आश्रम में रुको। उचित समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता और बहन का रहस्य बताऊंगा। वीरेंद्र को कोई और उपाय न दिखा तो वह वहां ठहर गया। इसी बीच एक अन्य राज्य के राजकुमार आदित्य के पिता भी शिकार के लिए इसी वन में आए थे और राक्षसी त्रिकालिका ने उन्हें मार डाला था। जब राजा नहीं लौटे तो उनकी मूक रानी सौम्या और पुत्र राजकुमार आदित्य चिंतित हो गए। राजकुमार आदित्य ने अपनी माँ के चरण स्पर्श कर कहा, माँ, मैं पिताजी को खोजने के लिए वन जा रहा हूँ। यात्रा करते करते आदित्य इस भयानक महल तक पहुंचा जहाँ राजकुमारी सुमेधा कैद थी। जैसे ही उसने महल के द्वार को छुआ, खिड़की अपने आप खुल गई। सुमेधा आश्चर्यचकित रह गई।
तो यही वह व्यक्ति है जिसे देवी ने मेरे उद्धार के लिए चुना है। जब आदित्य महल के भीतर आया तो उसकी दृष्टि सुमेधा पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। सुमेधा ने कहा, मैं राजकुमारी सुमेधा हूँ। इस राक्षसी ने मेरे पिता को मार डाला। देवी ने कहा था कि जो इस खिड़की को खोलेगा वही मेरा पति बनेगा और इस राक्षसी का अंत करेगा। इसके बाद सुमेधा ने एक फूलों की माला उठाई और आदित्य के गले में डाल दी। राजकुमार आदित्य ने भी उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और दोनों ने राक्षसी को मारने का संकल्प लिया। सुमेधा ने राक्षसी को चतुराई से अपनी बातों में उलझा लिया और एक रात उसने उसकी आत्मा का रहस्य जान लिया। मेरी आत्मा एक जादुई पेड़ के नीचे रहती है जिसे एक छोटा सा जीव संरक्षित करता है। जब तक वह जीव जीवित है तो मैं अमर हूँ। अगले दिन आदित्य ने पुरुष वेश धारण किया और तलवार लेकर उस जादुई पेड़ तक जा पहुंचा। वहां उसने उस छोटे जीव का अंत कर दिया। उसी क्षण राक्षसी त्रिकालिका चीख मारकर मर गई और महल नष्ट हो गया। इधर साधु वज्रेश्वर ने रानी सौम्या पर कुदृष्टि डाल रखी थी, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी चाल समझ ली और युद्ध करके उसे मार डाला। राजकुमार आदित्य वहां पहुंचा तो एक गलत फहमी में पड़ गया। उसे लगा कि वीरेंद्र ने उसकी माँ का अपमान किया है। क्रोध में आकर उसने वीरेंद्र को बंदी बना लिया और माता रानी के मंदिर में बलि देने की घोषणा कर दी। जब सुमेधा को इस बारे में पता चला तो वह बलि स्थल पर पहुंची और चिल्लाई, भैया। यह सुनते ही आदित्य स्तब्ध रह गया और पूछा, क्या यह तुम्हारा भाई है? सुमेधा ने रोते हुए पूरी सच्चाई बताई। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वीरेंद्र से क्षमा मांगी। इसके बाद वीरेंद्र अपने राज्य लौट गया और वहां का शासन संभाल लिया, जबकि सुमेधा और आदित्य अपनी माता रानी सौम्या के साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किस तरह की कहानी पसंद है हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारी पिछली कहानियाँ अब तक नहीं देखी है तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।